हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 खत्म कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे उनको हम पहले पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहां से। पूरा कोण के लिए पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में जानेंगे बेटा। ये क्या होता है? पूरक का मतलब होता है, चलो बताता हूं। इसमें दो पूरक कोण तो पूरक कोण होंगे जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। ये दो पूरक कोण तब पूरक कोण होंगे या कहे जाएंगे कि जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कोई मान लीजिए एंगल ए है और फिर एंगल सी है, अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो 90 डिग्री के बेटा बराबर होना चाहिए। अब एक और चीज देखिए यहां पर, जैसे मैंने कहा कि 60 डिग्री, इसका पूरा कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री का पूरा कोण के लिए बेटा क्या करेंगे, 90 में से 60 घटा देंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरा कोण 30 हो जाएगा। 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तो 30 माइनस के 90 माइनस के इसमें से 30 से घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का पूरा कोण बेटा 60 होगा। ऐसे ही 45 डिग्री का निकालते हैं तो 90 में से 45 घटा देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 45 बचेगा, यानी 45 डिग्री का पूरा कोण 45 होगा। अगर मैं और देखूं तो 90 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तो 90 में से माइनस कर देंगे 90, ये कटने के बाद 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये समझिए आप साइड में कि अगर मैंने ये कहा कि 0 का पूरा कोण होता है बेटा 90 डिग्री और 45 30 डिग्री का पूरा कोण होगा 60 और फिर 45 डिग्री का पूरा कोण होगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री का पूरा कोण होगा बेटा 30 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री का पूरा कोण होगा 0 डिग्री। ये पूरा कोण होते हैं। अब एक कुछ सूत्र लिख रहा हूं मैं जो इसमें यूज होने बेटा। सूत्र जैसे कि साइन 90 माइनस के थीटा बराबर में होता है बेटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस के थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब आप ये कहोगे सर ये साइन 90 माइनस के थीटा बराबर कॉस थीटा आपने कैसे लिखा है? कॉस 90 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा आपने कैसे लिखा है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए, इससे पहले आप थोड़ा सा इसको समझिए, पहले वाले को इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू मान लीजिए थीटा बराबर मैंने रखा 30 डिग्री, तो बेटा ये साइन 90 माइनस के 30 हो जाएगा बराबर में ये cos 30 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस के 30 बराबर क्या होता है? नहीं, साइन 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा 60 और बराबर cos 30। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर मैं देखिए 60 ही लिख देता हूँ पहले एक बार समझाने के लिए।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी 1/2, 1/√2, फिर रूट में 3/2, फिर इसके बाद 1। यहाँ से रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1, रूट में 3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर उसके बाद 0। अगर हम देखेंगे इसकी तो 0 हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू 0 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी √3 और फिर इसकी हो जाएगी अनंत। फिर यहाँ से इसका रिवर्स कर देंगे तो ये अनंत, रूट में 3, इसकी 1, 1/√3, फिर 0। कॉट की भी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। सेक की क्या करेंगे? सेक के लिए बेटा मैंने आपको टाइम टेबल ये साइड ही सिखाई थी, कॉट तक मैंने वैल्यू निकाल ली। सेक के लिए क्या करेंगे? कॉस के जितने भी मान हैं इनको उल्टा लिख देंगे। जैसे कि कॉस 1/1 कर देंगे तो इसका आ जाएगा सेक 0 का मान 1, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस 30 का मान आ जाएगा, ये रूट में 3/2 है, कॉस 30 का मान रूट में 3/2 है। अगर सेक 30 का निकालना तो इसको उल्टा कर देंगे, ये 2/√3 हो जाएगा, फिर इसको भी उल्टा कर देंगे, ये रूट में 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अनंत। इसके बाद कोसेक की वैल्यू निकालनी, इसका उल्टा कर देंगे, इन्फिनिटी 2, रूट में 2, 2/√3 और फिर 1। अब ये मैंने साइड इसलिए लिखी है आपको समझाने के लिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, मैंने आपको सूत्र बताया ये कॉस थीटा होता है। मैंने ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बराबर में कॉस थीटा क्यों आता है। तो थीटा बराबर यहाँ पे मैंने 30 एंगल रखा, कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने 30 लिया तो साइन 90 माइनस के 30 बराबर में यहाँ थीटा के स्थान पे भी 30 रख देंगे, तो साइन 90 में से 30 घटाएंगे तो बेटा 60 बचेगा। साइन 60 बराबर यहाँ हो गया कॉस 30, और साइन 60 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी होती है, रूट में 3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2, यानी कि ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा लाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर साइन की वैल्यू देखिए, यहाँ पर साइन और कॉस में देखिए, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू, यहाँ पर देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, रूट में 3/2, और यहाँ कॉस 30 की वैल्यू कितनी आई, रूट 3/2, यानी कि कॉस साइन 60 और कॉस 30 ये बराबर वैल्यू होती है। और ये एक दूसरे के कोण भी तो देखिए, यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, तो ये एक दूसरे के पूरा कोण भी तो है या नहीं है, यही चीज तो मैं समझाई थी यहाँ पर। अब देखिए मैंने कहा था 0 का पूरा कोण 90 होता है, तो यहाँ देख लीजिए, किसी भी वैल्यू में देख लीजिए आप, किसी भी में भी। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो साइन यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू उसके बराबर है। 0 का पूरा कोण 90 होता है, साइन 0 की वैल्यू अगर तुम यहाँ देखोगे तो 0 है, और कॉस 90 की वैल्यू देखोगे तो आप 0 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि 0 की जो पूरा कोण है वो 90 होता है, 30 का पूरा कोण 30 का पूरा कोण 60 होता है, 45 का पूरा कोण 45 ही होता है। और देखिए 45 का देखिए, जहां भी 45 की वैल्यू है, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में, तीनों में अलग अलग, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होंगी। भाई 45 का पूरा कोण 45 होता है, यहाँ देखिए साइन 45 और कोस 45 की दोनों की वैल्यू बराबर है, और पूरा कोण भी 45 का 45 ही होता है। टेन और कोट में देखिए 45 का मान 1 है, टेन 45 का भी 1 है और कोट 45 का भी 1 है। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब यहाँ पे आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि सेक 90 माइनस के थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक थीटा। अब यहाँ पे थीटा बराबर कुछ भी रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, तो मैंने यहाँ पे थीटा बराबर मान लिया कि मैंने 60 रखा, तो यह बेटा ये हो जाएगा सेक 90 माइनस के थीटा
बराबर कोसेक, थीटा के स्थान पर 60 रख दूंगा, यहाँ भी थीटा के स्थान पर 60 रख दूंगा। तो सेक 90 में से 30 60 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, सेक 30 बराबर कोसेक 60। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखिए सेक 30 की वैल्यू होती है बेटा 2/√3, 2/√3। और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। क्या दोनों की वैल्यू समान आई? और 30 का जो पूरा कोण है वो कितना है, होता है 60। तो यहां पर सेक 30 की वैल्यू और उधर कोसेक 60 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर है। और ये जो होते हैं 30 और 60 एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था बस, इसलिए मैंने आपके सामने ये साइड ही बना के लिखी है। अब मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूं जो इस क्लास में यूज होंगे। अब आप ये मत बोलना कि सर कैसे ये फॉर्मूला आया है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। यहां पर लिख दूं साइन 90 माइनस के थीटा बराबर होता है बेटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस के थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि अगर तुम यहाँ पर इन दोनों में साइन के, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है या कॉस 90 माइनस थीटा है, अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ भी रखोगे तो वैल्यू जो आएंगी साइन और कॉस वो एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, साइन कॉस के बाद बेटा टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा कॉट थीटा। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब टेन थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने निकालने के बाद, तो फिर कॉट थीटा की जो वैल्यू करते हैं वो यहाँ से रिवर्स लिखते हैं। तो टेन की जो वैल्यू होती हैं उनको हम रिवर्स ही तो लिखते हैं कॉट में। तो ऐसे ही यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा बराबर, इसलिए कॉट आएगा। और यहाँ कॉट 90 माइनस के थीटा बराबर आएगा बेटा टेन थीटा। इसके बाद फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक थीटा। और फिर उसके बाद कोसेक 90 माइनस की थीटा बराबर होता है सेक थीटा। आपकी एक्सरसाइज 8.3 में ये फॉर्मूले यूज होंगे केवल। और ये जो साइडी मैंने आपको समझा दी है ये साइडी भी यूज होगी। तो साइडी में जितने भी साइन के मान, कॉस के मान, टेन के मान, कॉट के, सेक के और कोसेक के जो भी मान है आपको अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। प्लस में ये जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, ये जो सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं बेटा, ये एक्सरसाइज 8.3 में काम भी आएंगे। तो आपको ये भी अच्छे से होने चाहिए। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक बता दिया है। ये फॉर्मूले होते हैं, पूरा कोण क्या होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 4 क्वेश्चन हैं ये आपके व्हाइट बोर्ड पे हैं। देखिए इनको भी बारी बारी से करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इस चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना है कि जिन दो एंगलों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री हो रहा है तो बेटा उनका आंसर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा सॉर्ट आउट करने के बाद। देखिए यहां 72 और 18 है, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर वाले को तोड़ रहा हूं, साइन 90 माइनस के 72 कर दूं बटे कॉस 72। अगर मैं 90 में से 72 घटाऊं तो कितना बचेगा, साइन 18 बचेगा कि नहीं। साइन 90 में से अगर 72 घटाऊं तो बेटा साइन 18 बचेगा। और कैसे अब मैंने इसको कैसे लिखा है बेटा, जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, साइन 90 माइनस के थीटा बराबर कॉस थीटा, ये यहां पर अब यूज होगा। ये वाली कंडीशन मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं यहां पर बराबर में कॉस थीटा लिख सकूं। तो साइन 90 माइनस के 72 ये होता है साइन 18 के बराबर। अब साइन 90 माइनस, अब थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लीजिए, तो ये वाली कंडीशन बन गई साइन 90 माइनस के थीटा। ठीक है, बराबर में क्या होता है बेटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के स्थान पे कितना है 72,
इसको cos 72 लिख देंगे बटे नीचे भी cos 72 है। अब cos 72 में cos 72 से भाग देंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, एक बार। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 1। समझ में आया होगा। दोबारा से देख लीजिए, sin 18 बटे cos 72 है। इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। मैंने ऊपर वाले को तोड़ा। साइन कैसे लिखे, तोड़ेंगे कैसे बेटा, कि साइन 90 माइनस के 72, अगर 90 में से 72 घटाऊंगा तो 18 बचेंगे, यानी इस एंगल वाले जो 18 को मैंने ऐसे लिख दिया है, बटे में cos 72 है, इसमें मैंने ये वाला सूत्र लगा दिया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाली कंडीशन बन रही है साइन 90 माइनस के थीटा बराबर cos थीटा, तो ये वाली कंडीशन है साइन 90 माइनस के थीटा, थोड़ी देर के लिए थीटा को 72 मान लिख दिया मैंने, समझ लीजिए। अब ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो cos थीटा के स्थान पे कितना है 72 बटे में ये वाला 72, इसको काट दिया मैंने, आंसर आ गया 1। दूसरा देखिए, अभी मैंने ऊपर वाला तोड़ा था, इस बार अब मैं नीचे वाले को तोड़ता हूं। देखिए tan 26 उसको ऊपर ही रहने दीजिए बटे cot 64 को बेटा मैं कैसे लिख दूंगा, cot 90 माइनस के 26, 90 में से 26 घटाएंगे तो बेटा 64 ही तो होगा, ठीक है, बराबर ऊपर tan 26 है बटे, अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें cot 90 माइनस के थीटा, cot 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, थीटा के स्थान में बेटा 26 है, दोबारा से इसे tan 26 में tan 26 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसका भी आंसर एक ही आ जाएगा। तीसरा देखिए, क्या इन दो एंगलों का सम 90 हो रहा है, 48 और 72 का सम 90 हो रहा है, तो इसमें ये वाली चीजें लग जाएंगी। देखिए cos इस 48 को मैंने 90 माइनस के 42 कर देंगे, इस 48 को 90 माइनस के 42 करूंगा तो 48 ही रहेगा, माइनस यहां था यहां लगा दिया साइन 42। अब cos 90 माइनस के थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी, तो cos 90 माइनस के थीटा यहां लग रहा हूं मैं, cos 90 माइनस के थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के स्थान पे आ जाएगा 42, यहाँ माइनस है माइनस लगा देंगे, ये साइन 42 कर देंगे, इसको भी लिख लेंगे। अब ये प्लस का है बेटा और ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा बेटा 0। आगे इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इनमें से किसी एक को भी तोड़ लीजिए। अब मैं इस वाले को तोड़ के दिखाता हूँ, इसको ऐसे ही लेके रहने देंगे। कोसेक 31 डिग्री माइनस के, पहले ये देखिए 31 और 59 का अगर जोड़ेंगे तो 90 के बराबर है, तो इसमें ये वाली चीज लग जाएगी। अब इस सेक 59 को मैंने लिखा 90 माइनस के 31, अगर 90 में से 31 घटाऊंगा तो 59 ही तो बचेगा। बस आगे कोसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, सेक 90 माइनस के थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा के स्थान पे 31 है, 31 लिख देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी 0। तो इस पहले की जो चौथा क्वेश्चन है इसका भी आंसर 0 आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सॉल्व हो जाता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी जरा बेटा व्हाइट बोर्ड पर, इसमें कहा है कि दिखाइए कि, मतलब प्रूव करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये आपको 1 जो है आपको हमें प्रूव करना है बेटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS है आपकी ये पूरी, ये है RHS, तो LHS उतारेंगे। LHS में क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये मैंने पहले LHS उतार लिया है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ 48 है यहाँ 42 है,
48 और 42 को एंगलों को दे जोड़ के कितना आएगा 90 के बराबर। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है सबसे पहले। देखिए दोबारा से सुनिए, यहाँ 48 है, यहाँ 42 है, अगर 48 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। अब यहाँ 23 है और यहाँ 67 है, 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है। 10 48 को बेटा मैं लिख दूंगा 90 माइनस के 42, ठीक है, इंटू 10 23 जो है इसको भी लिख दूंगा मैं 90 माइनस के 67। अगर 90 में से 67 घटाऊंगा तो 23 हो जाएगा, 90 में से 42 घटाऊंगा तो 38 हो जाएगा 48। तो 10 48 को तो बेटा ऐसे लिख देंगे, 10 23 को बेटा ऐसे लिख देंगे, बाकी के इन दोनों को रहने देंगे, इनको ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। तो ये 10 42 इंटू 10 67। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैंने कहा कि ये 48 है, ये 10 48 है और ये 10 42 है। 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो रहे हैं इन दोनों, ये वाला और ये वाले को जब हम ऐड करेंगे 42 और 48 को बेटा 90 हो जाएगा। तो जो 90 होंगे, जो भी कोई दो चीजें 90 होंगी, कोई दो एंगल 90 के बराबर होंगे, तो बेटा उनमें से किसी एक एंगल को आपको तोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 और 42 में से मैंने 48 को तोड़ा, तो मैंने 48 को लिखा है 10 90 माइनस के 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही रहेगा। ऐसे ही 23 और 67 को आप जब जोड़ोगे, यहाँ 23 डिग्री है, यहाँ 67 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 90 के बराबर होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो इस 10 23 को मैंने यहाँ पर लिखा 90 माइनस के 67, यानी कि 90 में से 67 घटाऊंगा तो 23 ही बचेंगे। तो इन दोनों को मैंने तोड़ लिया, बाकी के जो दोनों बचे हैं इनको हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। आगे अब क्या करेंगे, तो ये 10 90 माइनस के थीटा होता है बेटा कॉट थीटा। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए 10 90 माइनस के थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये 10 90 माइनस के थीटा बराबर कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे कॉट थीटा के स्थान पर क्या है यहाँ 42, तो कॉट 42 हो जाएगा। ऐसे ही इसको लिख देंगे 10 90 माइनस 67 को, तो ये होता है 10 90 माइनस थीटा क्या कॉट थीटा। थीटा है यहाँ पर 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब यहाँ पर कॉट है और यहाँ 10 है, तो एक और फॉर्मूला यूज होगा बेटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत जब क्लास से की थी, तो मैंने आपको समझाया था कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यानी कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर यूज कर देंगे इसको लिख देंगे cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। tan 42 को कैसे लिखेंगे, ये 42 को थोड़ी देर के लिए थीटा समझ लीजिए। तो ये tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई में तो है, इसको लिख देंगे बेटा cot थीटा के स्थान पर कितना है 42, ये मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे ये वाले फॉर्मूले से लिख देंगे 1/cot थीटा के स्थान पर कितना है 67। बस अब cot 42 से ये वाला cot 42 कैंसिल हो जाएगा, cot 67 से ये वाला cot 67 हो जाएगा, ये आपका बचेगी कितनी 1। तो बेटा ये आपकी आ गई क्या RHS। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या कि LHS बराबर है RHS के। यही तो प्रूफ करना था, इसने कहा था दिखाइए कि मतलब प्रूफ करना है। tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 शो करना था। तो मैंने इसका LHS लिया, सबसे पहले LHS उतार ली है। इसके बाद मैंने इसको 48 को 90 माइनस 42 में लिखा, tan 23 को 90 माइनस 67 tan 23 के बराबर होता है। फिर दोनों को मैंने ऐसे के ऐसे रहने दिया। tan 90 माइनस थीटा मैंने वहां लिख दिया, फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, थीटा के स्थान पर 42 है। यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यहाँ भी थीटा के स्थान पर 67 है तो 67 लिखा। इस प्रकार मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने दिखाया बेटा LHS बराबर है RHS के। सही देंगे हम सबसे पहले इसका LHS उतारेंगे। LHS क्या है
cos 38 डिग्री cos 52, ये बेटा cos 52 है यहाँ पर। तो ये cos 52 डिग्री माइनस के sin 38 इंटू sin 52 डिग्री, ये LHS उतार लिया हमने। अब इसमें से ये दोनों एंगलों का सम 90 हो रहा है, 38 और 52 का, तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। ये भी दोनों का सम 90 हो रहा है, 38 और 52 का, तो इनमें से भी किसी एक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिए, इस cos 38 को मैंने लिख देंगे बेटा 90 माइनस के 52, इस cos 52 को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस लगा देंगे। अब ये साइन, ये cos 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, साइन 90 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा, पहला। दूसरा इसमें ये होगा cos 90 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है बेटा, 38 को मैंने 90 माइनस के 52 लिखा और cos 52 को ऐसे ही रहने देंगे। अब साइन 38 को कैसे लिखेंगे बेटा, 90 माइनस के 38, सॉरी 90 माइनस के 52 इंटू साइन 52, इसको ऐसे ही रहने देंगे। cos 90 माइनस के थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के स्थान पर 52 है तो 52 लिख देंगे, इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस के 52 होता है बेटा cos 52, तो cos 52 लिख देंगे इसको, यानी कि साइन 90 माइनस के थीटा बराबर होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस के थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे 52 है, 52 लिख देंगे इंटू साइन 52। अब ये देखिए यहाँ पर साइन 52 है, यहाँ भी साइन 52 है, यहाँ cos 52 है, यहाँ भी cos 52 है। ये पूरा पोर्शन जो है, ये वाली साइड ये प्लस की है, ये वाली साइड माइनस की है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा बचेगा क्या, 0, यानी कि ये आपके RHS के बराबर आ गई। तो यहाँ पर प्रूव होता है कि LHS बराबर है किसके, RHS के। बस यही ऐसे ही शो करना था, इसको दिखाना था 0 के बराबर। तो बेटा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म होता है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक पढ़ाते हैं, मतलब आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो के साथ। जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के बचे हैं उनको बारी बारी से बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से करेंगे बेटा। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है यार, तो अपने दोस्तों का इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मैं जिससे मोटिवेट रहे, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।